हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान इंटर कॉलेज इटबहारा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 11। इस पार्ट में हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण क्रिया है। आपको बता दें कि जो श्वसन की क्रिया है वह भी आपकी ऑक्सीकरण क्रिया है। लेकिन ये जो परिभाषा है ये पुरानी परिभाषा है। अब जो आधुनिक परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर है। किसके आधार पर है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर है। तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर जो ऑक्सीकरण की परिभाषा है वह इस प्रकार है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना या मुक्त होना ऑक्सीकरण क्रिया है। तो हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन परमाणु को ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन परमाणु को त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर क्या परिभाषा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। दोनों का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि पहला जो एग्जाम्पल है C(O2) gives CO2। आप देख रहे हैं कि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हम कह रहे हैं कि C का ऑक्सीकरण हो रहा है। या हम कह दें कि 2H में हो जाएगा H2 और I2। तो इसमें देख रहे हैं इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो क्रियाएं होंगी वो ऑक्सीकरण क्रियाएं होंगी। ऊपर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो ऊपर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का। और नीचे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो किससे हाइड्रोजन अलग हुआ? तो आपका I से हाइड्रोजन अलग हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ Fe++ का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि इससे और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो आपको बता दें कि अपचयन जो है ऑक्सीकरण का विपरीत प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण में क्या होता था? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन अलग होता था। जबकि अपचयन में क्या है? इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा? पृथक होगा या अलग होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पे जो होगा इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यानी अपचयन की प्रक्रिया में क्या होगी? पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता था? पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते थे। तो देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को ग्रहण करने तथा ऑक्सीजन परमाणु को त्यागने
बनाने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। अब अगर हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जुड़ने की प्रक्रिया अपचयन है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका पहला जो एग्जाम्पल होगा CuO प्लस H2 गिव्स आपका हो जाएगा Cu प्लस H2O। तो यहाँ देख रहे हैं CuO में हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन अलग हो रहा है। अब देख लेते हैं अगला उदाहरण, यस धन H2 गिव H2 तो यहाँ हम देख ले रहे हैं कि सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सल्फर का अपचयन हो रहा है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, ये आपका Fe पर कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा Fe प्लस प्लस, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस मिला के ये उदासीन हो गया और बचा कितना, केवल 2। तो यह हम कह रहे हैं कि Fe प्लस 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 यानी Fe3 प्लस का अपचयन हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आपको बता दें, रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि जो रेडॉक्स बना है ReDOX, ये मिलकर बना है ReD प्लस OX। ReD का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों को मिलाकर बना है रेडॉक्स। तो आपको बता दें कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं। तो देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा। वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब हम लोग पहला एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। आपको बता दें कि CuO प्लस H2 गिव्स CuO प्लस H2O रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसमें CuO से ऑक्सीजन निकल रहा है, जबकि H2 से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ जो है ये आपका हो गया अपचयन, यानी किसका अपचयन हो रहा है, तो Cu का अपचयन हो रहा है, अपचयन। और यहाँ H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि इस अभिक्रिया में अपचयन की भी प्रक्रिया हो रही है जो कि CuO का हो रहा है, और ऑक्सीकरण की भी प्रक्रिया हो रही है जो कि H2O का। इसलिए क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। अगर हम दूसरी बात करें तो ZnO प्लस C गिव Zn प्लस CO। इस एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें देख रहे हैं कि ZnO से ऑक्सीजन निकल गया और क्या बन गया, Zn। तो ऐसे में इसका अपचयन हो गया, और दूसरा हमने देखा कि
C के साथ O जुड़ गया तो यहाँ इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने रेडॉक्स क्रिया के एग्जाम्पल को आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है ऑक्सीकारक और अपचायक। तो आपको बता दें कि वो जो टॉपिक है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो ये वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। और जानते हैं कि लंबी वीडियो क्या करती है, आपको बोर करती है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको